हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। डीडब्ल्यूएस से बड़ी जानकारी मिली है। यहाँ पर मैं कुछ स्टेटस आपको दिखाने वाला हूँ। अगर ऐसा स्टेटस आपका भी दिख रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो 100% नहीं आएगी और इसका सोल्यूशन है या नहीं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि यह चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पर करंट स्टेटस जो है वो मार्क मिसमैच दिख रहा है, तो ऐसी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये पूरे के पूरे क्लास में नहीं थी। और अगर आपने यहाँ पर कॉलेज जाकर के करेक्शन करवा करके फॉर्म सबमिट कर दिया और कॉलेज ने अपने स्तर से डीडब्ल्यूए में दे दिया है तो आपकी स्कॉलरशिप आने के कुछ चांसेस बनते हैं। अदरवाइज आपकी स्कॉलरशिप 100% नहीं आएगी। जैसे कुछ स्टेटस हैं, जैसे 75 लेस देन अटेंडेंस वाले, तो इनकी सबकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस जो है वो ज्यादातर यहां पर हो जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर अगर स्टेटस की आप बात करोगे तो जिन भी स्टूडेंट्स का करंट स्टेटस बिलो 50% मार्क्स वेयर एडमिशन रिक्वायर्ड ऑन बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोफेशनल कोर्स, या जिन भी स्टूडेंट्स का यहां पर कुछ का 55% भी आ रहा है या 60% आ रहा है प्रीवियस ईयर को लेकर के, तो अगर आपका स्टेटस यहां मार्क्स को लेकर के भी बिलो दिख रहा है तो ऐसे में भी आपकी स्कॉलरशिप 100% नहीं आएगी, बशर्ते अगर आपके मार्क्स है पिछली क्लासेज में 50% से ज्यादा। तो अगर आपने इसको सीरियस ले लिया था और आपने ये काम डीडब्ल्यूए से अपना करवा लिया है तो आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। अदरवाइज आपकी स्कॉलरशिप जो है वो नहीं आएगी। नेक्स्ट यहां पर सबसे बड़ा जो केस है कि यहां पर अगर इनवैलिड रीजन आपका जो है वो इनवैलिड कास्ट लिख करके आ रहा है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो नहीं आएगी। और जैसा कि मुझे डीडब्ल्यूए से बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिली हुई है कि जिन भी स्टूडेंट्स का स्टेटस एक बार रिजेक्टेड हो गया है उनका स्टेटस दोबारा जो है वो नहीं संभलता है। आप चाहे जितनी यहां पर कोशिश कर लो, लेकिन आपका यहां पे फर्ज बनना था कि आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ले जाकर के समाज कल्याण विभाग में जमा करना था। लेकिन जो भी ऐसे स्टेटस मुझे अभी तक आए हैं तो उनमें रीजन जो था वो पूरी तरह से वैलिड था, उस मतलब इनवैलिड कास्ट उनकी थी। तो अगर आपका यहां पर फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आपका फॉर्म जो है वो दोबारा वेरीफाई नहीं होगा। तो आप लोग अपने स्टेटस को तुरंत चेक करें और बताएं कि आपका भी स्टेटस तो ऐसा नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट यहां पर अगर जिन भी स्टूडेंट्स का यहां पर रिजेक्टेड अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75% दिख रहा है, देखिए जिनके करंट स्टेटस में जो प्रॉब्लम लिख करके आ रही है कि अटेंडेंस लेस देन 75%, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि वो पूरे कॉलेज स्तर से चीजें हो रही हैं, सारी की सारी चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन इकलौता अगर रीजन आपके में लिख करके आ रहा है कि आपकी अटेंडेंस जो है वो 75% से कम है, इस वजह से आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया गया है, तो आप बेफिक्र रहिए भैया, मतलब इस चीज से कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। आपकी स्कॉलरशिप 100% अब नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर यह मामला केवल आपका है ना कि आपकी क्लास का है। तो इसके लिए अगर कॉलेज ने, अब आपने कॉलेज जाकर के उनसे ये वेरीफाई करवा लिया था और उनसे बाकायदा नोटिस पर सिग्नेचर करवा लिया था कि आपकी अटेंडेंस 75% से ज्यादा है, आपने समाज कल्याण विभाग में जमा भी कर दिया था, तब भी आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस 1 से 2% यहां पर जो है वो बन रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे यहां पर स्टेटस की, तो जिन भी स्टूडेंट्स का स्टेटस ये वाला दिख रहा है कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और इसका भी जो रीजन है अप्लाइड इन सेकेंड टाइम प्रोफेशनल कोर्स फर्स्ट टाइम बीटेक, तो इन स्टूडेंट्स का सबसे बड़ी चीज तो है कि आपका फॉर्म बच ही गया। आपने बीटेक में पहले से अप्लाई कर रखा है और उसके बाद आप अदर प्रोफेशनल कोर्स में करें, तो ऐसे में आपकी स्कॉलरशिप 100% नहीं आएगी। और एक मैं राय दूंगा कि आपने अगर करेक्शन करा लिया है तो ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको करेक्शन कराना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप डीडब्ल्यूओ की नजर में है। जैसे ये वाला फॉर्म उनके सामने आएगा तो आपका बीटेक स्कॉलरशिप का फॉर्म भी रिजेक्ट किया जा सकता है, जिसमें काफी ज्यादा आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आती है। नेक्स्ट भैया अगर यहां पर आपका जो स्टेटस है ये दिख रहा है कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, जो कि ऊपर मैंने अभी बताया था बिलो 60% मार्क्स वेयर एडमिशन रिक्वायर्ड ऑन बेसिस ऑफ इंटर इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल कोर्स, तो इनकी भी स्कॉलरशिप जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर को लेकर के, जैसे बीएड के जो स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, स्पेशली फ्रेश कैंडिडेट की बात करूंगा, तो अगर आपके ग्रेजुएशन में 55% अंक नहीं है, तो जैसा कि मुझे जानकारी मिली अभी फिलहाल बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट नहीं है, पिछले वर्ष तक की अगर आप बात करोगे तो 55% से कम वालों की स्कॉलर नहीं आती थी, उससे ज्यादा वालों की स्कॉलर आती थी। इस बार अगर 55% से कम वाले फ्रेश कैंडिडेट की अगर किसी की भी स्कॉलरशिप आई है तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। फिलहाल रिन्यूअल वाले जो कैंडिडेट हैं, बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो प्रमोट होकर के आए हैं,
उनकी स्कॉलरशिप जो है 55% से कम मार्क्स पर भी आ रही है। नेक्स्ट अगर स्टेटस की यहां पर बात करोगे तो जिन भी स्टूडेंट्स का यहां पर जो स्टेटस है वो रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिख रहा है, उसके पीछे वजह जो है वो अप्लाइड फॉर आईटीआई कोर्स मोर देन 6 ईयर फ्रॉम हाई स्कूल पासिंग ईयर दिख रहा है, तो इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर इन्होंने तय समय पर स्कूल से चीजें संभलवा ली होंगी तो फॉर्म इनका सही हो सकता है, लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आईटीआई कोर्स 6 ईयर जिनका भी लिख करके आ रहा हूं सब स्टूडेंट्स के फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो रहे हैं। और ये फॉर्म जो है काफी पहले नहीं कि 22 फरवरी को ही रिजेक्ट हुआ है, तो इसको लेकर के आप सब सजग हो जाएं। अपना स्टेटस तुरंत कमेंट में बताएं, जिसका सोल्यूशन मैं बता दूंगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, जहां इस तरह के स्टेटस सबसे पहले भेज करके आपको आगाह कर दिया जाता है। और कमेंट बॉक्स में यहां पर अपना स्टेटस जो है वो जरूर लिखो, और जाते जाते यार चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जिससे आप लोगों को और भी मैं इंपॉर्टेंट अपडेट दे सकूं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।